स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 7 में है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को प्रश्नावली 11.1 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को प्रश्नावली 11.1 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, तो आपको इन सबके मान ज्ञात करने हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम इसके मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए प्यारे जो पहला नंबर क्वेश्चन आपका है 2 की पावर 6, तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। इसको हल करने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि इसका मतलब क्या है। तो जिसके ऊपर पावर में जो लिखा रहता है इसका अर्थ है कि आपको उसी संख्या को उतनी बार लिखना है। तो किसके ऊपर लिखा हुआ है 2 के ऊपर लिखना है। तो किसको 6 बार लिखेंगे, 2 को लिखेंगे 6 बार, वो भी गुणे में। तो 2 के ऊपर 6 तो 2 को 6 बार लिखो, गुणे का निशान लगाकर तो 2 लिखेंगे। फिर उसका पैर बच्चों गुणा लगाएंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर गुणा लगाएंगे 2 लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे 6 बार, तो 3 बार हो चुका है। फिर 6 बार आपको टोटल इसको लिख देना है। तो देखिए गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6, तो हमने गिना तो ये कितनी बार है 6 बार है। तो इसका अर्थ होता है कि हमारा जो 2 है वो 6 बार लिखा जाएगा गुणे में। समझ में आया, वेरी गुड। तो अब इसके बाद क्या करना है, इसका गुणा कर लेना है आपको। तो आइए गुणा करते हैं, ध्यान से आपको देखना है। तो देखो गुणा किस तरह से करेंगे, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 2 दूनी 4। अब 4 का पहाड़ा फिर से 2 बार पढ़िए, 4 दूनी 8। अब 8 का गुणा फिर से 2 में कीजिए, 8 दूनी 16। अब 16 का गुणा फिर से 2 में कीजिए, 16 दूनी 32। 32 का गुणा फिर से 2 में करिए तो कितना आएगा 64। तो प्यारे जो कितना हुआ 64 होगा। ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं इसके आगे। देखिए एक क्वेश्चन जो होता है वो स्टार्टिंग में बच्चों को थोड़ा सा नहीं समझ में आता, लेकिन जितने भी इसके अंदर क्वेश्चन होते हैं अगर पूरी एक्सरसाइज आप देखते हो तो सारे क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएंगे। इसलिए एक क्वेश्चन देखकर भागना नहीं होता, पूरे क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझना होता है। अगर आप पूरे क्वेश्चन को समझ जाओगे तो बहुत ही आसानी से कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं इसका सेकंड नंबर का पार्ट। तो दिया गया 9 की पावर 3, ठीक है, इसे क्या कह सकते हो 9 की घात 3। इसको इस तरह से पढ़ा जाता है। तो 9 की घात 3 दिया गया है। चलो इसको हल करते हैं, या इसको क्यूब भी बोला जाता है, तो 9 क्यूब भी बोल सकते हो। तो चलो देखते हैं 9 क्यूब का मतलब क्या होगा। तो देखो किसके ऊपर क्यूब लगा हुआ है, 9 के ऊपर लगा हुआ है। तो 9 को 3 बार गुणे में लिखना है, जिसके ऊपर लगा रहेगा उसी को लिखेंगे। तो 9 को लिखा। अब 9 का गुणा पहले 9 में करना, तो 9 9 81, कितना आया 81 आया। अब 81 के अंदर एक 9 अभी बचा हुआ है, तो 81 का गुणा फिर से 9 में कर देंगे। तो 9 एकम 9 और 9 8 72, तो यहाँ पर कितना आएगा 729 आएगा। तो फिर जो ये क्या होगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और किस तरह से किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है थर्ड नंबर का, यहाँ पर 11 की घात 2, या कह सकते हो 11 स्क्वायर। ठीक है, इसको 2 प्रकार से पढ़ा जाता है, 11 की घात 2 या 11 स्क्वायर। तो ज़्यादातर स्क्वायर बोला जाता है, तो आप इसको बोलोगे 11 स्क्वायर। ठीक है, चलो देखते हैं इसका मतलब क्या है। हमको 11 को 2 बार गुणे में लिखना है, जिसके ऊपर रहेगा उसी को लिखना है। तो 11 के ऊपर 2 है, तो 11 को 2 बार गुणे में लिखेंगे। अब देखो 11 का गुणा 11 में करोगे तो 121 आएगा। तो यही क्या हो जाएगा फिर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो दिया गया 4 नंबर का आपको यहाँ पर 5 की घात 4, तो इसको 5 की घात 4 ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको इस जब 2 रहता है उसको स्क्वायर बोलते हैं, जब पावर में 3 रहता है उसको क्यूब बोलते हैं, लेकिन जब उसके आगे आ जाता है तो उसको घात लगाकर बोलते हैं। जैसे 5 की घात 4, 5 की घात 5, 5 की घात 6, इस तरह से। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे 5 की घात 4। तो चलो इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर फिर जो क्या करना है आपको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आप किसको 4 बार लिखोगे, वेरी गुड, 5 को लिखो, क्योंकि नीचे 5 है। ठीक है, तो 5 को 4 बार गुणे में लिखो, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, 5 का गुणा सबसे पहले 5 में करना है, तो 5 25, कितना है 25, फिर 25 लिखना, फिर बीच में गुणा है। अब इस 5 का गुणा 5 में कर दो 25। अब 25 का गुणा फिर से 25 में करना है, 25 का गुणा 25 में करना है। ठीक है, तो इसको क्या करो आप अलग से लिख करके गुणा कर लीजिएगा। तो कितना आएगा 625 आएगा। समझ में आया, वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है और इसको किस प्रकार से किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो यहाँ पर आपको क्या दिया गया, आइए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है, और उसके बाद मैं आपको इसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया सेकंड नंबर का, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमको क्या करना है, इसको घातांकीय रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए देखते हैं फिर जो किस प्रकार से इसको घातांकीय रूप में व्यक्त किया जाएगा। ठीक है, ध्यान से आपको समझना है। तो देखिए फिर जो ये अगला क्वेश्चन है हमारा, अब इसके अंदर देखो हमारा 6 दिया गया है। ठीक है, गुणे में, तो इसको घातांकीय रूप क्या होता है, तभी हमने पहले जैसे देखा, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, देखो 2 के ऊपर 6 था। ठीक है, तो इसी को घातांकीय रूप बोलते हैं, जैसे पावर में लिखना। ठीक है, जितनी बार है उसको पावर में लिख देना। तो किस प्रकार से लिखेंगे आइए देखते हैं। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले आपको देखना है इसके अंदर संख्या कौन सी दिख रही है। हर जगह क्या दिख रहा है आपको 6 दिख रहा है, तो 6 लिखिए सबसे पहले, और उसके बाद देखना है 6 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो ऊपर छोटा सा बिल्कुल 4 लिख दीजिए, जितनी बार रहेगा उसको लिख
लिख देना। तो यही हो गया इसका घातांकीय रूप। चलो इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन प्यारे जो इसका दिया गया है आपको टी गुणे टी। अब देखो इसको हल करेंगे हम। तो यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है आपको, हमको टी दिख रहा है तो टी लिखो। अब टी कितनी बार है, एक बार दो बार, तो ऊपर 2 लिख दो। ठीक है, ये हो गया। अब चलो इसके बाद अगला देखते हैं, तीसरा नंबर इसका। तो दिया गया तीसरा नंबर प्यारे जो बी गुणे बी गुणे बी गुणे बी, 4 बार है बी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, वेरी गुड, बी की पावर 4 आएगा। कैसे आएगा, यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है आपको, हर जगह बी दिख रहा है तो बी है यहाँ पर। और कितनी बार है, 4 बार है। जितनी बार रहते हैं उसको पावर में लिखते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद इसका चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया फिर जो आपको 5 गुणे 7 अब देखो यहाँ पर 2 चीज़ दिख गया। अब कैसे करोगे इसको, बहुत ही आसान है। आपको इसको हल लिखना है सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पर पैर 5 देखो है आपका, तो 5 लिखना। 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 लिख देना ऊपर छोटा सा। अब आगे गुणा है, गुणा लगाना। अब क्या दिख रहा है आपको, 7 दिख रहा है, तो 7 कितनी बार है, 3 बार है, तो छोटा सा 3 लिख देना। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो देखते हैं इसके बाद। अब 5 नंबर का क्वेश्चन फिर दिया गया 2 गुणे 2 गुणे ए गुणे ए। अब देखो यहाँ पर ध्यान समझना, क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है आपको, तो 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो ऊपर छोटा सा 2 लिख देंगे। ठीक है, इसके ऊपर। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ पर भी 2 लिख देंगे। देखिए फिर आपका ये अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का। इसको किस प्रकार से करेंगे, वहाँ पर स्पेस कम था इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम किस प्रकार से इसको करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपको हल लिखना है। हल लिखने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे ए कितनी बार है। ए देखो यहाँ पर दिख रहा है, तो ए लिखना सबसे पहले, जो दिखे उसको लिख लेना है। ए दिख रहा है, ए लिख लिया हमने। अब उसके बाद कितनी बार है, 3 बार है, तो ऊपर छोटा सा 3 लिख देना पावर में। ठीक है, इसको क्यूब भी पढ़ा जाता है। अब देखो गुणा लगाएंगे आगे, फिर सी दिख रहा है, तो सी लिखेंगे कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, 4 लिख देंगे छोटा सा। गुणा लगाएंगे, अब डी दिख रहा है, तो डी कितनी बार है, 1 बार, तो 1 नहीं लिखा जाता, केवल डी ही रहेगा। ठीक है, 1 को कभी नहीं लिखा जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा फिर। चलो इसके बाद देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन जो है 3rd नंबर का ना। तो 3rd नंबर का क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है सबसे पहले। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन फिर जो आपको दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेत में व्यक्त कीजिए। तो आप क्या करना है, इसको फिर से उसी तरह से संकेत के रूप में व्यक्त करना है, लेकिन यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो बहुत ही आसान है इसको करना। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको इसको थोड़ा सा इसका फैक्टर करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो चलो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करोगे प्यारे देखो 500 हम 12 को लिखेंगे इस तरह से। ठीक, तो 512 हमने लिखा, किस पहाड़ी से कटेगा, जब लास्ट में आपका 0 2 4 6 8 आता है, तो ये किस पहाड़ी से कटता है, आपके 2 के पहाड़ी से कटता है। जब लास्ट में आपका, ठीक है, ऐसी संख्याएं आती हैं जो 3 के पहाड़ी से कटती हैं, जैसे 3 हो गया, ठीक है, या 7 हो गया, या 9 हो गया। ठीक, इस तरह से संख्या आएंगी 3 के पहाड़े से देखेंगे। इसके अलावा अगर 0 या 5 आएगा तो उसको हम 5 के पहाड़े से काटेंगे। अगर केवल 0 आएगा लास्ट में तो उसको 10 के पहाड़े से काटेंगे। ठीक है, तो याद रखना इसको। चलिए अब देखते हैं ये किस पहाड़े से कटेगा, ये 2 के पहाड़े से कटेगा, क्योंकि 0 2 4 6 8 आता है तो ज़्यादा 2 के पहाड़े से कटता है। तो लास्ट में देखना है, तो हमारा 2 आ रहा है, तो ये किस पहाड़े से कटेगा, 2 के पहाड़े से कटेगा। तो लास्ट में ही चेक करिएगा हमेशा। तो चलो देखते हैं। तो 2 के पहाड़े से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। 2 से भाग देंगे, 2 छंग 12, 2 चौक 8। फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 2 एक कम 2, 2 छंग 12। फिर 2 से भाग देंगे तो 8 बार में जाएगा। फिर 2 से भाग दोगे, ठीक है, तो कितनी बार में जाएगा, अब जाएगा ये आपका 4 बार में। ठीक है, आप देखो फिर से इसके अंदर भाग देंगे फिर 2 से, तो कितनी बार में जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो जब आप इसके अंदर 2 से भाग दोगे 2 बार में जाएगा। अभी भी ये 2 के पहाड़े जा रहा है 1 बार में। अब देखो कितनी बार 2 आया है, अगर आप देखो तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 6 7 8 9, टोटल कितनी बार है, 9 बार आया। तो यहाँ पर आंसर में क्या लिखोगे, आंसर में आप लिखोगे पैरचों, ध्यान से देखिएगा, दिख रहा होगा। आंसर में आप लिख दोगे 2 हमारा हर जगह है, तो 2 लिखेंगे, कितनी बार है, 9 बार है, तो 9 लिख देंगे पावर में। ठीक, तो ये हो गया घातांकीय रूप। ठीक, इस तरह से किया जाता है। समझ में आया, वेरी गुड। तो जैसे हमने पीछे किया तो बिल्कुल उसी तरह, बस इसको हमको फैक्टर करना है, मतलब अभाज्य गुणनखंड करना है। चलो इसका सेकंड नंबर का पार्ट देखते हैं पैरचों यहाँ पर। तो सेकंड नंबर का पार्ट इसके अंदर आपको दिया गया है 400 क्या दिया गया, 343 दिया गया है। क्या दिया गया, 343। ठीक है, चलो इसको हल करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 343। यहाँ पर देखिए किस पहाड़े जाएगा, तो लास्ट में मैंने बताया 3 आया, तो आपको सबसे पहले 3 के पहाड़े से चेक करना है। ठीक है, 3 के पहाड़े से ये नहीं जा रहा है। ठीक है, तो चलो अब 7 के पहाड़े चेक करिएगा, 7 से जाएगा। ठीक है, तो 7 के पहाड़े देखिए, 7 5 35
7 चौक 28, 4 बार में जा रहा है 28 आता है, ठीक। बचेगा यहाँ पर 34 में से 28 घटाओगे 6 बचेगा और 3 63, 7 9 63, 9 बार में, ठीक है। फिर से 7 से जा रहा है 7 7 49, 7 बार में जा रहा है 7 एकम 7, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर में क्या हो जाएगा पैरचू, यहाँ पर आंसर में आपका हो जाएगा 7 की घात, कितनी बार 7 है, 1 2 3 बार है, तो 3 हो जाएगा, यही आंसर आएगा। चलो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं पैरचू, जो है तीसरा नंबर, इसको देखते हैं किस प्रकार से किया जाएगा। तो थोड़ा सा इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ ताकि हो सकता है यहाँ पर लंबा जाए, इसलिए आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 729 दिया गया है, तो चलो यहाँ पर हम हल कर लेते हैं इसको। तो हल लिख करके इसको हल करेंगे, तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर 729 को मैंने लिखा, अब इसके बाद किस पहाड़े से जाएगा ये, ठीक है। 729 किस पहाड़े जाएगा आपको सोचना है। तो ये आपका 3 के पहाड़े से जा रहा है, किस पहाड़े जा रहा है प्यारे, जो 3 के पहाड़े जा रहा है। 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिक्का 9, ठीक है। फिर से ये 3 से जा रहा है, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से जा रहा है, 3 दूनी 6, ठीक है, और 3 सते 21, 3 से फिर से जा रहा है, 3 9 27, 3 से जाएगा, 3 त्रिक्का 9, 3 से जाएगा, 3 एकम 3। तो देखो 3 आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3 की घात कितनी बार 3 है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 3 की पावर 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का पैरचू, अब देखते हैं इसको किस प्रकार से किया जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हल लिखेंगे, सबसे पहले हम हल लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 31 25 लिखेंगे। तो मैंने बताया था जब लास्ट में 5 आए या 0 आए तो वो किस पार्ट से कटेगा, आपका 5 के पार्ट से कटेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसको 5 के पार्ट से काटेंगे क्योंकि 5 आ रहा है लास्ट में, तो 5 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 25, ठीक है। अब इसी प्रकार फिर से 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 बचेगा यहाँ पर, 1 2 12, 5 दूनी 10, 5 25, फिर से 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, फिर से 5 से काटेंगे, 5 25, फिर से 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, ठीक दिया है। अब देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। वेरी गुड, 5 की घात क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 बार आया है 5, ठीक। तो 5 की घात 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया और इसको किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए फिर जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में जहां भी संभव हो बड़ी संख्या को पहचानिए। तो आपको बताना है कौन सी इसमें से बड़ी है, ठीक है। तो पहला नंबर देखिए, तो यहाँ पर ध्यान से आपको समझना है इसमें से कौन सी बड़ी है, ठीक है। तो देखो प्यार जो इसको हल करेंगे सबसे पहले हम थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या होगा, 4 की घात 3 का मतलब क्या होता है, इसको समझो। तो इसका मतलब होता है 4 को हम 3 बार लिखेंगे गुणे में, जो नीचे रहता है उसी को लिखते हैं, जितना ऊपर रहता है उतनी बार। तो 4 को गुणे में 3 बार लिखेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4, 3 बार हमने लिखा। अब इसके अंदर देखो अब क्या करना है, आपको इसका गुणा करना है, ठीक है। तो चलो गुणा करते हैं, 4 चौक 16, 16 चौक 64, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है आपका गुणा करने पर, तो यहाँ पर ये बराबर हो रहा है 16 चौक 64, तो यहाँ पर 64 आ रहा है, ठीक है। अब इसी प्रकार चलो इसको करते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 की घात 4 है, ठीक है। अब देखो इसको करेंगे तो कितना आएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, कितनी बार, 4 बार लिखेंगे। अब इसका गुणा करते हैं, 3 त्रिक 9, ठीक है, 9 त्रिक 27, 27 का गुणा 3 में करिए। तो जब आप 27 का गुणा 3 में करोगे तो कितना आएगा, 81 आएगा। अब बताओ कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, 64 बड़ा होता है 81, तो हमारा 81 बड़ा होता है, मतलब हमारा कौन सा बड़ा है, 3 की पावर 4 बड़ा है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आंसर में क्या आएगा आपका, कौन सा बड़ा है, 3 की घात 4, ठीक है। तो ये आएगा इसका। चलो देखते हैं आगे प्यारे, इसका सेकंड नंबर का पार्ट। तो यहाँ पर सेकंड नंबर का पार्ट देखिए, तो इसके अंदर आपको दिया गया है 5 की घात 3 या 3 की घात 5 कौन सा बड़ा है, ठीक है। चलो देखते हैं, तो इसको हल करना पड़ता है इसके लिए। तो हल करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 की घात 5 की घात 3, इसका मतलब होगा 5 को हमको 3 बार लिखना है गुणे में, तो इस हमको लिख लिया इसको, ठीक है। अब इसका देखो गुणा करोगे फिर तो क्या आएगा, 5 25 25 5 125, तो कितना आ रहा है, 125 आ रहा है, ठीक है। चलो इसी तरह से 3 की घात 5 को देख लेते हैं। 3 की घात 5 में क्या आएगा, तो 3 को लिखेंगे 5 बार गुणे में, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर जो प्यारे जो इसका गुणा करोगे आप, ठीक है, तो कितना आएगा, 3 का 3 3 5 बार है ना, तो एक बार एक कम है अभी इसके अंदर यार। चलो यहाँ पर आगे लिख देता हूँ, ठीक है। जब इसका गुणा करोगे, ठीक है, 5 बार हो गया, देखो 3 3 2 5, ठीक है। अब जब गुणा करोगे पैरचो तो कितना आएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर आपका 243, कितना आएगा, 243 आएगा। अब बताओ आपको कौन सा बड़ा है, 125 बड़ा होता है 243, तो 243 बड़ा होता है। तो आंसर में आप लिख दीजिएगा 3 की घात 5 बड़ा है, ठीक है। कौन सा बड़ा है, 3 की घात 5 बड़ा है,
तो आप देख पा रहे होंगे जिसके ऊपर घात ज़्यादा है वही आंसर बड़ा आ रहा है। देखो इसके अंदर घात किसके ऊपर ज़्यादा थी, 4 के ऊपर थी। 3 के ऊपर घात कितनी थी, 4 थी, इसके अंदर 3, तो कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा होता है 3, तो 4 बड़ा था, ये बड़ा हुआ। इसके अंदर देखो घात में 3 है, यहाँ पर 5 है, तो कौन सा बड़ा होगा, 5 वाला बड़ा होगा। ठीक है, तो ऐसे आप भी समझ सकते हो कौन सा बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन इस तरह से करोगे ज़्यादा नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, चलो देखते हैं। तो जैसे टिक द करेक्ट आता है आपके एग्जाम में, ठीक है, ऑप्शन वाले, तो उसके अंदर आप ऐसे ही समझ सकते हो, हाँ जिसके ऊपर घात ज़्यादा है वही आंसर बड़ा होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना संख्याएं ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, बगल बगल की होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो 3 और 4 बगल में आते हैं, नीचे देखो 3 है यहाँ पर 4, तो 3 4 बहुत बगल में है। और इसी तरह 3 और 5 बिल्कुल बगल में है, मतलब एक संख्या का फर्क है 4 का, नहीं तो बगल में है। अगर यहाँ पर मान लीजिए 125 होता और पावर में 3 होता, ठीक है, तो ये तो बड़ी हो जाती है। आप सोचते हैं हाँ ये तो छोटी संख्या है, ये ऊपर वाली तो छोटी है, ये बड़ी है 5, लेकिन इस तरह नहीं होता। अगर आपकी यहाँ पर नीचे संख्या बड़ी है तो ये बड़ा हो सकता है। ठीक है, आगे देखने के लिए मिलेगा। चलो देखते हैं। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन फिर जो यहाँ पर क्या दिया गया, आइए देखते हैं। तो दिया गया आपको 2 की घात 8 या 8 की घात 2। देखो इस तरह से मिल गया हमको। ठीक है, क्या मिला, 2 की घात 8 या 8 की घात 2। ठीक है, अब कौन सा बड़ा होगा, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा ताकि आपको स्पष्ट तरीके से दिख सके। तो यहाँ पर हम हल लिखेंगे और इसको हल करेंगे। ठीक है, तो देखो 2 की घात 8 का मतलब क्या है, 2 को कितनी बार लिखेंगे, 2 गुणे 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 4 8। ठीक, अब देखो इसको हमने लिखा 8 बार। अब इसका जब गुणा करोगे फिर तो कितना आएगा, देखो ध्यान से। तो जब इसका गुणा करोगे आप तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूना 128। ठीक है, 128 के अंदर भी आपको क्या करना है, 128 के अंदर भी पैरचों आपको गुणा करना है 2 का, तो कितना आएगा, 256 आएगा। कितना आएगा, 256। अब इसी तरह से देखो 8 की घात 2। ठीक, अब इसको किस तरह से करेंगे, 8 को 2 बार लिखना है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा था नहीं, अगर यहाँ पर थोड़ा सा कम होता ना पैरचों, 5 बार होता है या 4 बार होता तो ये वाला बड़ा हो जाता। 8 8 64। ठीक है, तो यही बड़ा होगा। अभी तो आंसर में लिखेंगे यहाँ पर कौन सा बड़ा है हमारा, यही वाला बड़ा है, 2 की घात 8। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर में आ जाएगा 2 की घात 8 बड़ा है। चलो आगे देखते हैं। तो फिर जो सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं क्या दिया गया। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए नोट कर लेते हैं हम। 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया हमको, 4 नंबर का क्वेश्चन। फिर जो यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया भैया, हाँ 100 की पावर 2, या कह सकते हो 100 स्क्वायर, एक ही बात है। तो 100 की पावर 2 या यहाँ पर 2 की पावर 100। अरे भैया देखो अब कौन सा बड़ा होगा, ठीक है यही बड़ा होगा। ठीक है, जिसके पावर 100 है ना, ये तो बहुत बड़ा हो गया भैया। चलो देखो कौन सा बड़ा होगा, देखते हैं एक बार इसको करके हम। मेरे ख्याल से यही वाला बड़ा होगा, है ना। देखो 2 की 2 और 2, हाँ यही बड़ा होगा मेरे ख्याल। ठीक है, चलो देखते हैं, हल करेंगे सबसे पहले, तभी समझ में आएगा हमको बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर 100 की घात 2 या 100 स्क्वायर का मतलब होता है पैर जो यहाँ पर हमको क्या करना है यहाँ पर, तो हमको यहाँ पर इसका 100 का गुणा 100 में करना है 2 बार। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, 100 का गुणा 100 में करोगे तो देखो 1 का गुणा 1 में करना है। इसको करने का बहुत ही सिंपल है, 1 का गुणा 1 में करो 1 ही आएगा, कितने जीरो में लगा दो, 4 जीरो, ये आंसर है। अब इसी प्रकार चलो अगला करते हैं। क्या है अगला हमारा, 2 की घात 100। इसका मतलब बहुत बड़ा है पैर चो, आपको 2 को 100 बार लिखना पड़ेगा। ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, इस तरह लिखूंगा बहुत टाइम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर डॉट डॉट करके कितनी बार लिखना है, 100 बार लिखना है आपको। ठीक, पूरे कितनी बार, 100 बार गुणा करना है। ठीक है, आपको समझ जाना, यहाँ पर 100 टाइम करना होगा गुणा। तो चलो 100 तक गुणा कर लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए 100 तक आप ऐसे गुणा करोगे इसका। चलो अब देखो ध्यान से, ठीक है, तो यहाँ पर 100 बार मैं लिख देता हूँ। तो 100 बार आपको गुणा इस तरह से करना है। चलो अब देखते हैं ध्यान से। तो जब इसका गुणा करोगे 100 बार पैरचो तो कितना आएगा, ये सबसे बड़ा संख्या, ये सबसे बड़ा आपके मन में आ रहा होगा सवाल। ठीक है, तो कितना आएगा पैरचो, यहाँ पर जब आप गुणा करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा आ जाएगा, जिसको आप गिन नहीं पाओगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, बहुत बड़ी संख्या आ जाएंगी जिसको आप गिन नहीं पाओगे। ठीक है, तो मैं करके देख लेता हूँ कितना आता है एक बार। तो देखिए फिर इसके लिए मैंने कैलकुलेटर ले लिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं गुणा करते चल रहा हूँ। 2 गुणे 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 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे
गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे गुणे 2 गुणे 2 गुणे। देखो अब इतना बड़ा बड़ा संख्याएं आ रही हैं, ठीक। क्या अभी 100 बार लिखा? नहीं लिखा ना, मतलब बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। देखो यहाँ पर केवल कितने डिजिट हैं? 2 और 3 5 डिजिट हैं। यहाँ पर देखो कितना डिजिट आ गया? बहुत सारे, 3 3 6 9 डिजिट आ गए, मतलब बहुत बड़ी संख्या होगी, ठीक है। तो समझ सकते हो आप कौन सा बड़ा होगा? यही बड़ा होगा। तो लिख दीजिएगा आंसर में डायरेक्ट आप यहाँ पर क्या लिखोगे? 2 की घात 100 बड़ी है या बड़ा है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला हमारा है 2 की घात 10 या 10 की घात 2, कौन सा बड़ा है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 की घात 10 का अर्थ है कि 2 को कितनी बार लिखना है? केवल 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो देखो 5 5 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको 10 को कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है। तो 10 गुणे 10। अब देखो इसको जब गुणा करोगे पैरचो तो आपका कितना आएगा? 1024 आएगा, ठीक है। जब 10 बार करोगे तो इसको गुणा करोगे 10 धाम में 100 ही आएगा केवल। तो कौन सा बड़ा हुआ? यही बड़ा हुआ। तो आंसर में क्या लिख देंगे हम? आंसर में हम लिख देंगे 2 की घात 10 बड़ा है। तो चलिए पैरचो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया और उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पैरचो अगला क्वेश्चन हमको दिया गया 5 नंबर का, निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हमको अभाज्य गुणनखंड करना है, जैसे हमने अभी पीछे आपको बताया था। चलिए कर लेते हैं पैरचो। यहाँ पर देखते हैं अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से इसका किया जाएगा, ध्यान से आपको समझना है। तो ये आपका है 5 नंबर का क्वेश्चन, इसका फर्स्ट नंबर का पार्ट आइए देखते हैं। दिया गया आपको 648, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हल करेंगे सबसे पहले, फिर इसके बाद इसको घात के रूप में भी व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले 648 को लिख लेते हैं। अब किससे भाग देंगे? 2 से, क्योंकि लास्ट में मैंने बताया 0 2 4 6 8 आता है, तो आपको 2 से भाग देना है। तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर से 2 से देंगे। 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, अभी भी 2 आ रहा है तो 2 से देंगे। 2 8 16, 2 एक कम 2। अब देखो यहाँ पर 1 आ गया, तो मैंने कहा था 1 आए या 3 आए या 7 आए, तो पहले 3 से चेक करिए, जा रहेगा। 3 दूनी 6, 3 सते 21 जा रहा है, तो 3 से भाग देंगे। 3 दूनी 6, 3 सते 21, अभी भी 3 से जा रहा है। 3 9 27, अभी भी 3 से जा रहा है, 3 से भाग देंगे। 3 त्रिका 9, फिर से 3 से देंगे। 3 एकम 3, ठीक है। अब देखो फिर जो यहाँ पर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो इसका आंसर जो आएगा वो हो जाएगा आपका 2 कितनी बार आया है? 2 3 बार आया है। तो 2 की घात 3, गुणा लगाना बीच में, क्योंकि आपको गुणा लगा कर ही लिखना होगा, क्योंकि ये सब एक साथ आए, मतलब गुणा करोगे तभी तो इतना आएगा इन सब का, ठीक है। तब इसलिए गुणा लगाना है बीच में। उसके बाद 3 कितनी बार है? 4 बार, तो 3 की घात 4, ठीक। तो ये आंसर होगा। चलो देखते हैं इसका सेकंड नंबर का पार्ट पैरचो क्या है और इसको किस तरह से किया जाएगा। तो सेकंड नंबर का पार्ट जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया 405। अब देखो लास्ट में क्या है? 5 आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 5 से हल करेंगे। किससे हल करेंगे? 5 से भाग देंगे, ठीक। तो 405, तो 5 से भाग देंगे। 5 8 40, 5 चक्कम 5। अब देखो ये किससे जाएगा? 3 से जाएगा, जैसे यहाँ से सेम वही चीज़ है, ठीक है। तो 3 से जाएगा 27 आएगा, फिर 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा, फिर 3 से भाग देंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा। अब देखो यहाँ पर 5 कितनी बार है? केवल 1 बार ही है। तो आंसर लिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले आपको क्या करना है? 5 को लिखना है, तो 5 एक बार लिखेंगे यहाँ पर, गुणा लगाएंगे। और 3 कितनी बार है? 3 आपका 4 बार है, तो 4 लिख देंगे, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। चलो इसका तीसरा नंबर पार्ट देखते हैं पैरचो क्या है। तो तीसरा नंबर पार्ट आपको यहाँ पर दिया गया है 540। क्या दिया गया? 540। तो मैंने बताया था जब लास्ट में आपका 0 आए या आपका 5 आए तो आप उसको 5 से भाग दे सकते हो, या चाहो 0 2 4 6 ऐसा आता है तो आप 2 से भी दे सकते हो। तो 2 से इसको देंगे सबसे पहले हम भाग, क्योंकि छोटी संख्या से देना चाहिए हमेशा। 2 से देंगे तो यहाँ पर 540 लिखेंगे। 0 आता है 2 से दीजिए। 2 दूनी 4, 2 सत 14 और 0 बच रहा है, 0 लगा देंगे। फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6 और यहाँ पर बचा 1 और 0 10, 2 पंचे 10। अब 5 से देंगे। 5 दूनी 10, 5 सते 35। अब 3 से जा रहा है, 3 से देंगे 3 9 27, 3 से देंगे 3 त्रिका 9, 3 से देंगे 3 कम 3, ठीक है। अब देखो आंसर क्या आएगा पैरचो, ध्यान से समझना। तो इसका आंसर आएगा 2 की घात 2, ठीक। गुणा लगाएंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे 3 की घात 3, ठीक। तो यही आंसर हो जाएगा। हो सकता है आपका ये आगे पीछे थोड़ा सा आ जाए, 3 घात 3 पहले आ जाए, 5 पीछे आ जाए, तो उससे कोई भी मतलब नहीं रहता। इसको आप क्रम को बदल सकते हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका 4 नंबर का किस प्रकार से होगा। तो देखिए फिर जो ये अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक, इसका 4 नंबर का पार्ट आइए देखते हैं। तो इसके अंदर देखो किससे भाग देंगे? 2 से भाग देंगे हम, ठीक है। तो कितना आएगा? 2 एक कम 2, 2 8 16, 2 0 लगा देंगे। फिर से 2 से भाग देंगे, 2 9 18, 2 0 लगा देंगे।
फिर 3 से भाग देंगे, 3 त्रिका 9, 2 जीरो लगा देंगे। देखो 3 से जा रहा है, 3 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा, 2 जीरो लगा देंगे। अब देखो 2 से जाएगा, ये 2 के पहाड़े से भाग दे सकते हो या डायरेक्ट 10 से तो नहीं देना चाहिए, वैसे तो 2 से ही देंगे हम, ठीक है। छोटी छोटी संख्या दोगे ज़्यादा सही रहेगा, आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। फिर से 2 से देंगे फिर यहाँ पर, तो कितनी बार में जा रहा है, 2 पंचे 10, जीरो लगा देंगे। फिर से 2 से देंगे तो 25 आएगा। फिर यहाँ पर 5 से जा रहा है तो 5 से भाग देंगे, 5 25। फिर 5 से जा रहा है, 5 एकम 5, तो 5 से भाग देने पर 5 आया, 5 से भाग देने पर 1 आया। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, आइए ध्यान से समझते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 कितनी बार, 1 2 3 4 बार है, तो 2 4 बार है, 4 बार लिख देंगे, गुणा लगाएंगे। अब देखो 2 के बाद 3 आता है, 3 को देखो कितनी बार है, 1 2 2 बार है, तो 3 की घात 2। 5 कितनी बार है, 1 2 2 बार ही है, तो यहाँ पर गुणा लगाकर 5 को भी 2 बार लिख देंगे। तो फिर ये क्या होगा, यही करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया है और इसको किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए फिर जो ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, सरल कीजिए। तो हमको इसको सरल करना है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे इसको हल और इसको सरल करेंगे। तो यहाँ पर सरल करना बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर 2 लिखना है, गुणा लगाना है, 10 का क्यूब कर लेना है। तो 10 का क्यूब क्या होगा, इसको आप बताइए जल्दी से। तो चलिए 10 का क्यूब मैं यहाँ पर करता हूँ। तो इसके लिए आपको 10 को 3 बार लिखना होगा इस तरह से। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो 10 का गुणा 10 में करोगे 100, 100 का गुणा 10 में करोगे 1000, तो 1000 का गुणा 2 में कर देना। तो कितना आ जाएगा बताइए आंसर, 2000 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं इसका सेकंड नंबर पार्ट पर, जो देखते हैं क्या है और किस तरह से किया जाएगा। तो इसका सेकंड नंबर का पार्ट दिया गया है 7 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो चलो इसको हल करते हैं। तो 7 का स्क्वायर क्या होगा जल्दी बताइए। तो 7 का स्क्वायर, जब 7 का गुणा 7 में करोगे तो इसका स्क्वायर होता है, मतलब गुणा लगाएंगे, 2 2 बार है तो 2 बार इस तरह लिख लेंगे। अब 7 का गुणा 7 में करना तो 49 आएगा, बीच में गुणा है, गुणा लगाना, 2 का गुणा 2 में करोगे 4 आएगा। अब 4 का गुणा क्या करोगे आप, 49 में कर लोगे फिर तो जब आप इसका 4 का गुणा 49 में करोगे तो 196 आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन हम सबसे पहले लिखते हैं। दिया गया है आपको 2 की घात 3 गुणे 5। तो इसका अर्थ है कि हमको क्या करना है, 2 को 3 बार लिखना है गुणे में। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 है तो लिख लेना। अब देखो इसके बाद क्या करना है, 2 का गुणा 2 में करोगे 4 आएगा, 4 का गुणा 2 में करोगे 8 आएगा, 8 का गुणा 5 में करोगे 8 पंचे 40 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। चलो देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का क्या है। तो जैसा कि 4 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो, दिया गया है 3 गुणे 4 की घात 4, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो इसको करने के लिए फिर जो आपको सबसे पहले हल लिखना होगा और इसको करना होगा। तो यहाँ पर देखो करेंगे, 3 गुणे 4 को 4 बार लिखना है गुणे में, 1 2 3 4। अब देखो जब पैर चो इसका सबका गुणा करोगे, देखो छोटा छोटा गुणा करना है, पहले 3 का गुणा 4 में करना, तो 3 चौक 12 आएगा, गुणा लगाना, 4 को गुणा 4 में कर देना, 4 चौक 16 आएगा गुणे 4। अब देखो इसी तरह से छोटा छोटा गुणा करते हुए चलोगे तो आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 16 चौके, ठीक है, 16 चौके 64 होता है, तो यहाँ पर 64 आ जाएगा, 64 आएगा, 64 का गुणा 12 में कर देना पैर चो, तो आपका यहाँ पर आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 768, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर, 768 आ जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है। तो 4 के बाद आपका है 5 नंबर क्वेश्चन। दिया गया है 0 का गुणा 10 की घात 2 में करना है। तो फिर जो इसके अंदर कुछ करना ही नहीं है, जब भी आपका 0 का किसी भी संख्या के अंदर गुणा होता है वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको क्या कर देना है, इसका आंसर 0 रख देना है, ठीक। तो ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 का गुणा हो रहा है, 0 का गुणा किसी भी संख्या में होता है 0 हो जाता है। चलो 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया 5 का स्क्वायर गुणे 3 का क्यूब, ठीक है। अब चलो इसको करेंगे, तो यहाँ पर हल लिखेंगे सबसे पहले और यहाँ पर इसको करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5 गुणे 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। अब देखो 5 को गुणा 5 में करोगे 25 आएगा, गुणा लगाना, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, तो यहाँ पर 27 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे फिर, जो 27 को गुणा जब 25 में कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर फिर जो आ जाएगा 675, क्या आएगा आंसर, 675 आएगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए फिर जो ये अगला क्वेश्चन है, अब देखते हैं इसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर 2 को 4 बार लिखना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 को 2 बार लिखना है गुणे में। अब देखो गुणा कर लेते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16, 16 गुणा करना है यहाँ पर, और 3 त्रिका 9, 9 हो जाएगा। अब 16 9 ये कितना होता है आपको यहाँ पर लिख देना है, तो 144 होता है। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं फिर जो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है इसका। तो 8 नंबर का देखिए ध्यान से क्या है। तो 8 नंबर का क्वेश्चन दिया गया आपको 3 की घात 2 गुणे 10 की घात 4, है ना। अब इसको हल करेंगे।
तो देखिए फिर जो यहाँ पर 3 की घात 2 मतलब 3 गुणे 3 हो जाएगा, गुणा 10 की घात 4 मतलब 10 को 4 बार लिख लेना है गुणे में, तो इस तरह से 10 को 4 बार लिख दिया जाएगा। अब 3 त्रिका 9 हो जाएगा। देखो 10 10 10, तो आपका एक अगर रहेगा आगे तो आपको समझ जाना है यहाँ पर एक ही आने वाला है जब गुणा करोगे, तो एक लिख दिया। अब जीरो कितने हैं उसको गिन लो, 1 2 3 सब में 4 जीरो है टोटल, तो 4 जीरो हो जाएगा। अब 9 का गुणा 1 में करोगे कितना आएगा, 9 आएगा, और 4 जीरो है, 4 जीरो यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 90,000 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया और उसको भी हल कर लेते हैं। तो देखिए फिर जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया, सरल कीजिए। तो हमको क्या करना है, इसको सरल करना है। आइए देखते हैं किस प्रकार सरल करेंगे। तो देखिए फिर जो यहाँ पर आपका पहला नंबर पार्ट कुछ इस प्रकार से दिया गया, आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से किया जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दिया गया -4 की घात 3, तो माइनस है तो आपको इस बार क्या करना है, माइनस लगा करके इसको लिखना होगा। तो यहाँ पर चलिए समझिए ध्यान से। तो यहाँ पर देखिए हल लिखेंगे, इसके बाद आपको माइनस के साथ में 4 लिखना है। तो -4 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, तो -4 गुणे -4। तो देखो इसको समझने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर ऊपर आपका यहाँ पर संख्याएं जो 2 के पहाड़े से कट जाती हैं वो संख्याएं हैं तो माइनस हट जाएगा, अगर ऐसी संख्याएं जो 2 के पहाड़े से नहीं कटती तो माइनस लगा रहेगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर देखो 3 जो है 2 के पहाड़े से नहीं कटता है, यहाँ पर माइनस आपका रहेगा, तो आपको माइनस का टेंशन खत्म है। अब 4 को गुणा 4 में कीजिए, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो कितना आएगा, 64 आएगा, मतलब माइनस का 64 इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। चलो इसका सेकंड नंबर का पार्ट देखते हैं, पैर जो ध्यान समझना। तो इसका सेकंड नंबर का पार्ट आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है, मैं यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ। दिया गया है -3 गुणे -2 की पावर 3, ठीक है। चलो इसको हल करते हैं। तो देखो फिर जो इसके अंदर क्या आएगा आपका, तो यहाँ पर -3 लिखना, ब्रैकेट हटा देना, गुणा लगाना, -2 को 3 बार लिखना है, तो -2 गुणे -2। देखो माइनस कितनी बार है टोटल, अब यहाँ पर मत देखिए 3 बार, अब यहाँ पर देखिए जो आया है, ठीक है। इसके अंदर देखिए 3 बार है, 4 बार, तो 1 2 3 4 बार है। तो मैंने बताया जब 4 ऐसे इतनी बार माइनस रहे जो 2 के पहाड़े से कट जाएगा तो माइनस हट जाता है। तो देखो यहाँ पर -4 बार है, तो बताओ 4 2 के पहाड़े से कटेगा या नहीं, कटेगा, तो इसलिए माइनस भी हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइनस हट जाएगा आपका। अब यहाँ पर गुणा कर लेना, 3 तो आपका ऐसे ही रहने दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 का गुणा 3 में करना, तो कितना आएगा, 8 3 24, तो आपका 24 आंसर इसका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए फिर जो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर तीसरा नंबर कुछ इस प्रकार से दिया गया। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, -3 को 2 बार लिखना है, तो -3 गुणे -3, ठीक है। और उसके बाद फिर से गुणा है तो गुणा लगाना, फिर -5 को 2 बार लिखना है, -5 गुणे -5। अब देखो माइनस टोटल कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो मैंने बताया था जब 2 के पहाड़े से ऐसी माइनस इतनी बार रहे जो 2 के पहाड़े से कट जाता है तो हट जाएगा। देखो टोटल -4 बार है, तो 4 जो है 2 के पहाड़े से कट जाता है, तो यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा आपका। तो 3 का गुणा 3 में करना 9 आएगा, गुणे 5 का गुणा 5 में करना 25 आएगा, 25 का गुणा 9 में कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 25 9 पर जो आपका आ जाएगा 225, कितना आएगा, 225 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और इसको भी हम कर लेते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन पर जो यहाँ पर मैं नोट कर लेता हूँ, दिया गया आपको -2 की पावर 3 गुणा 10 की घात 3, ठीक है। अब चलो इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, -2 को 3 बार लिखना है, चलो लिख लेते हैं, -2, ठीक है। गुणा लगाएंगे, -10 को 3 बार लिखेंगे, -10 गुणा -10, ठीक है, ये आ गया। अब देखो यार जो ध्यान समझना, यहाँ पर क्या होगा आपका, माइनस कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो इसका मतलब 2 के पहाड़े से 6 कट जाता है, मतलब यहाँ पर माइनस हट जाएगा, ठीक है। तो 2 का गुणा 2 में करना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 आया। 10 का 10 में करोगे 100, 100 का 10 में करोगे 1000, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर जो 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 8 का गुणा 1 में करेंगे 8 आएगा, 3 0 लग जाएंगे, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, फिर जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया और इसको किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए फिर जो यहाँ पर आपका 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित संख्याओं की तुलना कीजिए। तो आपको इनको तुलना करके बताना है, ठीक। इसके अंदर देखो टोटल आपकी 2 संख्याएं, एक ये आगे वाली, इसके बाद देखो यहाँ पर सेमी कॉलन लगा हुआ है, इसके बाद फिर ये वाली है, ठीक है। इस तरह से इसके अंदर भी 2 संख्याएं दी गई हैं। देखो सबसे पहले पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बस आपको घात में कितना है उसको देखना है। 10 की घात यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 10 की घात 8 है, तो सीधी सी बात है 12 वाला बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर 10 को 12 बार गुणा करना है, यहाँ पर 8 बार ही करना है, तो ये वाले बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर इसको किस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे, तो इसके अंदर हल लिख करके आप लिख दीजिएगा इस तरह से, ठीक है। 2.7 गुणे 10 की घात 12, ठीक है। क्या है, बड़ा है, ग्रेटर देन, इस तरह से निशान लगाइएगा, ग्रेटर देन, ठीक है।
ग्रेटर देन, फिर इस अगले वाले को लिख दीजिएगा 1.5 गुणे 10 की घात 8, ठीक है। तो इस तरह से लिख दीजिएगा, ये क्या है आपका बड़ा है, ठीक है। ये जिधर का मुंह खुला रहेगा उसका मतलब ये वाला बड़ा है आपका, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका सेकंड नंबर का पार्ट पैरचों। तो सेकंड नंबर का पार्ट यहाँ पर दिया गया 4 गुणा 10 की घात 14, ठीक है। और सेमी कॉलन दिया गया आपको, सेमी कॉलन 10 की घात 17। अब देखो यहाँ पर 10 की घात 14 बड़ा हो गया 17, तो 17 बड़ा हो, क्योंकि 10 को हमको 17 बार लिखना है, तो यहाँ पर आपको सेमी कॉलन के इधर वाली संख्या जो है बड़ी होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको लिख लेना है। तो चलो लिख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। 4 गुणे 10 की घात 14 छोटा है आपका, इसलिए इसके अंदर इस तरह से लगाएंगे, ये वाला बड़ा है। 3 गुणे 10 की घात 17, ठीक है। तो खैर जो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने आप सभी को जो आपकी प्रश्नावली थी 11.1 इसको पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।